दोस्तों, विनेश फोगाट जो एक भारतीय महिला रेसलर हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसके लिए उनका इतिहास जानने के लिए आज पूरा भारत उत्सुक है। हाल ही में यह सुनने को मिल रहा है कि विनेश अब रेसलिंग कैरियर को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले हैं और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी संघर्षों से भरी जिंदगी की कुछ ऐसी कहानी शेयर की जिसे देखने के बाद पूरे भारत के करोड़ों दिलों को प्रेरणा मिला है और लोगों ने विनेश के ऊपर दंगल 2 मूवी बनाने का मांग की है। चलिए आज हम विनेश फोगाट के बारे में कुछ अनसुनी बातें जानते हैं और यह कहानी सुनने के बाद आप भी उनकी संघर्ष को सलाम करेंगे। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में हुआ था। वे एक प्रमुख भारतीय महिला पहलवान हैं। विनेश फोगाट फोगाट परिवार से हैं जिसे भारत में कुश्ती के लिए जाना जाता है। वो अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी थी। उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट एक प्रसिद्ध कुश्ती कोच थे जिन्होंने अपनी बेटियों और भतीजियों को कुश्ती में प्रशिक्षण दिया। उनके परिवार की कहानी पर आधारित फिल्म दंगल बनी है जो बहुत लोकप्रिय हुई थी और 2000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। विनेश की बचपन से ही कुश्ती में रुचि थी। उनके पिता राजपाल फोगाट भी एक पहलवान थे और इसके साथ वो बस ड्राइवर की नौकरी करके अपना परिवार का पेट पालते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद विनेश की परवरिश उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने की। महावीर फोगाट ने ही उन्हें और उनकी बहनों को कुश्ती के गुण सिखाए। विनेश ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और भारत के लिए कई पदक जीते। उन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और 2018 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 2016 और 2021 के ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा लिया। विनेश को उनकी कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प और अद्वितीय प्रतिभा के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनेश फोगाट ने अपनी संघर्षों और उपलब्धियों से न केवल कुश्ती के क्षेत्र में बल्कि समाज में भी एक मिसाल कायम की है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। विनेश फोगाट की यात्रा केवल पदक जीतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, साहस और समर्पण की कहानी है। विनेश ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती 2016 रियो ओलंपिक्स में आई थी। इस प्रतियोगिता में वो एक क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और उनकी ओलंपिक पदक की उम्मीद पर पानी फिर गया। इस दुर्घटना के बाद विनेश को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी चोट से उभरने के लिए लंबी और कठिन रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया को अपनाया। इस दौर में उनके धैर्य और संकल्प की परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने हर बाधा को पार किया और एक मजबूती वापसी की। 2018 एशियाई खेलों में विनेश ने अपनी कैरियर का सबसे बड़ा स्वर्ण पदक जीता और साबित कर दिया कि वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं। इसके अलावा उन्होंने 2019 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। विनेश फोगाट का जीवन न केवल एक सफल पहलवान की कहानी है, बल्कि एक महिला के संघर्ष की कहानी भी है, जिसने समाज की रूढ़िवादिता और अपनी शारीरिक सीमाओं को चुनौती दी। उनकी कहानी उन सभी लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करती है जो अपने अधिकारों और सपनों के लिए लड़ना चाहती है। विनेश फोगाट आज भी भारत की प्रमुख महिला पहलवानों में से एक है और वे अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन कर रही हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि यदि आपके पास संकल्प, समर्पण और आत्मविश्वास है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। विनेश फोगाट की प्रेरणादायक यात्रा में उनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने न केवल उन्हें कुश्ती के मैदान में तैयार किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। महावीर सिंह फोगाट की सख्त ट्रेनिंग और अनुशासन ने विनेश को एक उत्कृष्ट पहलवान बनने में मदद की। उनकी बड़ी बहन गीता और बबीता फोगाट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में सफल रही हैं, जिससे विनेश को अपने कैरियर में निरंतर प्रेरणा और समर्थन मिला। विनेश फोगाट ने
अपनी निजी जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जो उनकी कहानी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने 2018 में अपने लंबे समय से साथी और भारतीय पहलवान सोमवीर राठी से शादी की। यह शादी उनकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ थी, लेकिन इसने उनके खेल कैरियर को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पति के समर्थन और प्रेम से और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने कैरियर में आगे बढ़ना जारी रखा। विनेश ने कुश्ती के अलावा समाज में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के बारे में भी सक्रिय रूप से अपनी आवाज़ उठाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करती रही हैं। वे यह मानती हैं कि खेल न केवल एक कैरियर का साधन हो सकता है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी लाती है। विनेश फोगाट का कैरियर और जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करके उन्हें पार किया जा सकता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। विनेश फोगाट न केवल एक महान पहलवान है, बल्कि वे भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रतीक हैं जो हर दिन समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत की थी, क्योंकि वे देश के लिए पदक जीतने का सपना देख रही थी। विनेश 2024 पेरिस ओलंपिक्स में 50 किलो रेसलिंग महिला वर्ग में भाग लिया था। ओलंपिक्स के पहला मैच में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने डिफेंडिंग ओलंपिक्स चैंपियन जापान की महिला रेसलर यूई सुजुकी को हराया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले मैच में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन यूक्रेन देश के ओक्साना लिबाक को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में विनेश का सामना हुआ पैन अमेरिका गेम्स चैंपियन क्यूबा के यूजेनिलिस गुजमैन के साथ। उन्होंने गुजमैन की हवा टाइट करते हुए सेमी में ऐतिहासिक जीत हासिल की और रेसलिंग की फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इस मैच के बाद पूरा देश का दिल की धड़कन बन चुकी थी विनेश। उनकी फाइनल में सामना होने वाला था अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डरब्रांड के साथ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था। उनका विनेश के साथ 2019 में 53 केजी महिला वर्ग में 2 मैचेस हुई थी। उस दोनों ही मैच में विनेश ने आसानी से जीता था। इस रिकॉर्ड को देखते हुए विनेश का गोल्ड मेडल जीतना ऑलमोस्ट श्योर लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। फिर आई फाइनल की सुबह और खिलाड़ियों की वजन नापने का टाइम। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से विनेश को फाइनल में एंट्री नहीं मिली और यह खबर पूरे सोशल मीडिया में आग लगा दी और टूट गया विनेश के साथ भारत के करोड़ों दिलों का गोल्ड मेडल जीतने का सपना। फिर विनेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रेसलिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपने जीवन की एक संघर्षों से भरी कहानी शेयर की, जिसे पढ़ने के बाद आज पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने विनेश के ऊपर दंगल 2 मूवी बनाने के लिए मांग की है। दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे विनेश ने ऐसी कौन सी कहानी अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट की। तब तक जय हिंद और ऐसे खिलाड़ियों को सलाम।